हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। टिक क्रॉस मेथड से देखेंगे। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए इस वक्त क्या है, इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज बताइए मेरे यूनिवर्स के लिए। टेम्परेंस, 4 of cups, Queen of Wands, Six of Cups, the Empress, Hangman, the Magician, Judgment, Tower, the Hierophant, 5 of Cups, 7 of Pentacles। आउटकम इस रिश्ते का क्या होगा, ये आपके रिश्ते का आउटकम है। आउटकम मतलब कि फ्यूचर, ठीक है। बॉटम है 4 ऑफ सोर्स के एनर्जीज। तो मैजिशियन है यहाँ पे, तो ऑल साइंस रीडिंग निकल के आई है, ठीक है। तो इस वक्त आप दोनों ही बहुत टेंशन में हो, ठीक है। नींद नहीं आ रही, परेशान रहते हो, रात रात भर जागते रहते हो और ओवर थिंकिंग चल रही है। थर्ड पार्टी के बारे में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज करंट पे बन रही है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपके लिए एफर्ट्स लगाए थे, आपसे बात करने की कोशिश करी थी, या तो आप कहीं पर टकराए होगे। इस पर्सन ने रीयूनियन के लिए एफर्ट्स लगाए थे रिसेंट पास्ट में, लेकिन आपने शायद मना कर दिया था इस पर्सन को। तो आपके पर्सन का दिल बहुत था उस टाइम पे कि आप इनकी बात सुनो, आप इस पर्सन की गलतियों को माफ कर कर आप इनको अपनाओ, लेकिन आपने ये एनर्जीज इनको दिखाई नहीं। आपने इस पर्सन को लेकर जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया, आपने इस पर्सन को जैसे इनकी गलतियां गिनाई। आपको बहुत रिग्रेट हो रहा था इस पर्सन से बात भी करने को लेकर, क्योंकि आपको इस पर्सन की बातों में थर्ड पार्टीज की बातें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, थर्ड पार्टी की केयर ज्यादा दिखाई दे रही थी। और आप सोच रही थी कि आया ही क्यों है, ये बात कर ही क्यों रहा है, क्योंकि इसकी बातों में जस्टिस बोल रहा है कि आपके साथ करना है जस्टिस, बोल रहे थे कि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में इनकी फेस से, इनकी जबान से, इनकी बातों से आपको यही फील हो रहा था कि यहाँ पे आपके साथ तो कुछ जस्टिस नहीं है, जो है आपके पर्सन के लिए सब अच्छा है। तो इस एनर्जी से बचने के लिए आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया, आपने इस पर्सन से रियूनियन के लिए मना किया। करंट एनर्जीज में पर्सन अभी भी इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। टेम्परेंस है यहाँ पे। जो भी आपके रिश्ते में पास्ट में हुआ है, ये दिल से प्रे करते हैं कि आप अपने दिमाग से उन सब बातों को निकाल दो, क्योंकि ये पर्सन नहीं जी पा रहे, बहुत ज्यादा टेंशन में है। लेकिन आपका इग्नोरेंस इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपको लेकर होपफुल है, ये आपके लिए एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं, आपकी शिकायतें दूर करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपको जैसे कि मेंटली, इमोशनली इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, लेकिन आपके पर्सन आपके जख्मों पे मरहम लगाना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। लेकिन आप, आपके दिल में जो नफरत है आपके पर्सन को लेकर, काश उसे भुला पाते, काश आप अपने पर्सन की गलतियों को भुला पाते। ये इस तरह से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज्यादा इनजस्टिस किया आपके साथ, बहुत, कम से कम 2-4 साल हो चुके, कुछ लोगों को 6 महीने से ऊपर हो चुका है। ये पर्सन आपको पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे। बहुत नेगेटिव एनर्जीज में जीने के लिए पर्सन आपको छोड़कर गए थे। आपके एफर्ट्स भी इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहे थे, आप इनसे बात भी करो तो रिप्लाई भी नहीं आ रहा था, और बहुत रूडली ट्रीट किया इस पर्सन ने आपको। वो सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में करंट में चल रही है कि इन्होंने किस तरह से अपने प्यार के साथ खिलवाड़ किया, इनजस्टिस किया और आपको वेटिंग एनर्जीज में डाल दिया। इतना इंतजार कराया है, आप हार गए। हैंगमैन की एनर्जीज थी,
आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे आपके पर्सन उस टाइम पे पास्ट में, ठीक है। तो उस एनर्जीज को लेकर आपके पर्सन को करंट में बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने हमेशा आपके रिश्ते पे जैसे कि सब कुछ अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेंगे, और आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, डिवाइन पे आपके रिश्ते को सरेंडर कर दिया कि जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो तो आप दोनों का शादी जरूर होगा, और अगर नहीं हो तो नहीं होगा। लिटरली आपके पर्सन यही बातें आपको बोलते थे कि ये फोर्सफुली कुछ नहीं करेंगे, ये किसी को कुछ ये अपने घर वालों को कभी भी अपने घर वालों के अपोजिट नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपका शादी जरूर होगा। इस तरह से आपके पर्सन ने भगवान भरोसे आपके रिश्ते को छोड़ दिया था, और उसी एनर्जी से आप दोनों का नो कांटेक्ट बन गया, और इवन आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी चले गए। तो अपनी एक गलती आपके पर्सन को करंट में रियलाइजेशन हो चुकी है। अब बहुत ज्यादा मैजिक का भी यूज हुआ है रिसेंट पास्ट में इस रिश्ते में, आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए। थर्ड पार्टीज ने तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे इस रिश्ते में, ठीक है। ब्लैक एनर्जीज की गई है, यहाँ पे ब्लैक बिल्ली भी है जो कि बताते हैं कि आपके पर्सन के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया गया था इनको आपसे दूर करने के लिए। जिस ब्लैक एनर्जीज से आपके पर्सन अब निकल रहे हैं, अगर इनकी शादी को या तो आपके नो कॉन्टेक्ट को 6-7 महीने 1-2 साल हो चुके हैं, तो अब ये पर्सन उस एनर्जी से निकल चुके हैं, और इसी वजह से अब इनको अपनी गलतियां रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। सर दर्द इनको बहुत ज्यादा हो रहा है, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, और इसके पीछे छुपे हो आप, कि आपका प्यार इस पर्सन के लाइफ में करंट में नहीं है, आपका इस पर्सन के लिए इग्नोरेंस छुपा है, और इस पर्सन को अब जो कि ऑब्स्टेकल में है करंट में एम्प्रेस की एनर्जीज, कि आपको अब इस पर्सन की जरूरत ही नहीं है। अगर ये आते भी है, अगर ये बात करते भी है, आपने अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लिया है, आपकी पर्सनालिटी में इतने सारे चेंजेस आए हैं, और आपकी ये एनर्जीज देखकर आपके पर्सन को डर लग रहा है। आपके एनर्जीज में है कि अब आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, और अब इनके आने या जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही एनर्जी से आपके पर्सन करंट में डर रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल में आया है। आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस, आपका इनके बिना जीना सीखना, और आपकी जो एनर्जी चेंज हुई है, आप में जो कॉन्फिडेंस आया है इस पर्सन के बिना जीने का, ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में डरा रही है, और सता रहा है इनको रिजेक्शन का डर, कि अब ये आएंगे, अब ये बात करेंगे, अपनी गलतियों के लिए आपसे माफिया भी मांगेंगे, लेकिन आप तो इनको माफ भी नहीं करोगे। इवन आप इस पर्सन को जताओगे, दिखाओगे कि इनके जाने के बाद ही तो आपकी असली ग्रोथ हुई है, इनको आपसे ये एनर्जीज फील होती है, और इसी वजह से ये पर्सन डरते हैं आपसे बात करने के लिए, ये ऑब्स्टेकल में आया है। आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस में है कि आपके पर्सन ने टॉवर दिया था आपको, आपकी जिंदगी खराब कर दी थी, आपने ये थॉट जो अपने माइंड में बिठा लिए है, आपने अपने पर्सन को लेकर जो गुस्सा अपने दिमाग में, दिल में बिठा लिया है, और आप इस एनर्जीज को भुला नहीं पाते जो इस पर्सन ने आपकी जिंदगी बर्बाद करी है, और ये भुलाना आसान भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब तक कि इस एनर्जी से निकलोगे नहीं, क्योंकि अवॉइड में आया है कि आपको अवॉइड करना है, आपको अवॉइड करना है पास्ट की बातें, इस पर्सन ने जो गलत बिहेवियर किया आपके साथ वो, और इस पर्सन ने जो सेल्फिशनेस दिखाई थी। तो करंट में अगर आप भी सेल्फिशनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको आपके पर्सन के जैसे बिहेवियर नहीं करना है। अगर आप भी उन्हीं के जैसे बिहेवियर करोगे तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको अवॉइड करना है, ईगो नहीं दिखाना है। अगर ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाते हैं तो आपको इनकी बात माननी होगी, इनसे प्यार से कम्युनिकेट करना होगा, आपको एक जगह पे बैठ के इनकी बात सुननी होगी, और आपकी बातों में ईगो दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन कितने ईगोइस्टिक है, और अगर आप ईगो दिखाओगे तो भले ही इस पर्सन को जैसे कि बुरा लगेगा इस बात का, लेकिन फिर भी ये टूटेंगे नहीं, और ये और ज्यादा ईगो ही दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो सिर्फ ईगो की वजह से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और ज्यादा बढ़ने की चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर आप अवॉइड करते हो ईगो दिखाना, और इस पर्सन को 2 पल के लिए सुनने की कोशिश करोगे, तो इनको आप समझ भी लोगे, और आपका रिश्ता स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो करंट में ये पर्सन जो डर रहे हैं, और ये सच में एनर्जीज आपके अंदर इस वक्त है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और इस पर्सन के बिना जीना सीख चुके हो, ठीक है। तो ये रिश्ता चाहिए तो आपको इस एनर्जी से निकलना होगा, इस पर्सन को फिर से पहले जैसी केयर देनी होगी, प्यार देना होगा, और कुछ टाइम इस पर्सन को देना होगा, कुछ मीटिंग्स, कुछ बातें इस पर्सन से आपको करनी होगी, ठीक है। तो ये दिल से करना है आपको। आप अगर रिवेंज वाली एनर्जीज में रहोगे, नफरत की एनर्जीज में रहोगे, तो फिर इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अवॉइड करो, ईगो मत दिखाओ इस पर्सन को, और इनकी बात सुनो ये जब भी आपसे एक्शन लेंगे, जब भी आपसे बात करेंगे, ठीक है।
क्योंकि फ्यूचर में है कि ये पर्सन 100% आपसे बात करेंगे, इस रिश्ते को पैचअप करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, आपको ये प्रूव करेंगे। हीरोपन की एनर्जी कि सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करते थे हमेशा, इनका आप ही के लिए, इनका अट्रैक्शन आप ही के लिए था, आपके अलावा इस पर्सन के दिल और दिमाग में कोई भी नहीं है, और ये पर्सन इस रिश्ते को फिर से सही करेंगे। चांसेस स्ट्रांग है कि इस पर्सन के बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन अब बच्चों के लिए भी जैसे कि कुछ ऐसा इन्होंने प्लान कर लिया है कि ना तो बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा ना तो आपके साथ, और इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, रिग्रेट है। नियर फ्यूचर ये पर्सन खुद आपसे बात कर कर जब भी आपका मीटिंग होने वाला है, अगर आप ये अवॉइड करते हो जैसे मैंने आपको बताया और केयर के एनर्जीज में आते हो, तो इस पर्सन की बातों से आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन को रिग्रेट है जो इन्होंने आपके साथ किया है। माफी मांगेंगे, बहुत रोएंगे ये पर्सन आपके सामने, और आपका ट्रस्ट जीतने में कामयाब भी होंगे। ठीक है, नियर फ्यूचर 100% ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं और आपको प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को इनकी बात सुनने की जरूरत है, लेकिन होगा ऐसे कि आप में से 70% लोग आपके पर्सन की बात नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको लगता है कि इनको अब एक और चांस नहीं देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे क्यों सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं, ये चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन अब आपको इस पर्सन को एक चांस देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसी वजह से होगा ऐसे कि ये पर्सन तो आपके सामने आएंगे रियूनियन का ऑफर लेकर, आपको कहेंगे कि इस पर्सन को कैसे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, इन्होंने किस तरह से आपके साथ बुरा किया, वो बातें आपके पर्सन को करंट में कितनी तकलीफ दे रही है, ये सब कुछ आकर आपके पास बताने के बावजूद भी इवन सॉरी भी आपको इनकी बातों में दिखाई देगा, इनकी हरकतों में दिखाई देगा, इनकी आंखों में आंसू दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी आपका दिल इस पर्सन के लिए पिघलेगा नहीं। ठीक है, और यही एक रीजन रहेगा कि आप खुद इस पर्सन को आने के बावजूद भी ठुकराने वाले हो नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ये नियर फ्यूचर होगा अगले 8, 10, 15 दिन, और बहुत ज्यादा हुआ तो 1 महीना। लेकिन इस रिश्ते का आउटकम क्या है? इस रिश्ते के आउटकम में 100% रियूनियन है। ठीक है, तो आपकी नाराजगी तो बनती है, नाराजगी है कि इस पर्सन ने जो भी किया है, तो इतनी आसानी से तो आप माफ नहीं करोगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, जैसे कि अगर आज ये आते हैं, आज आपसे बात करते हैं, तो उस टाइम पे तो आप इनको गुस्सा ही दिखाओगे, लेकिन कुछ 2, 4, 5 घंटों के बाद या तो नेक्स्ट डे आप इस पर्सन को सामने से मैसेज करोगे और आपके पर्सन आपके मैसेजेस को देखकर खुश हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका 100% रियूनियन है। आउटकम में आया है आपका शादी इस पर्सन से। ठीक है, तो आपके पर्सन जो भी इन्होंने आपके रिश्ते में डिस्टर्ब कर कर रखा है, अब सब कुछ सही करने वाले हैं और आपसे शादी करेंगे जमाने के सामने, दुनिया के सामने। वही दुनिया जिनके लिए आपके पर्सन ने आपको ठुकरा दिया था, तो अब आपके पर्सन उन सब के अपोजिट जाकर आपसे शादी करेंगे और इस रिश्ते में 100% फाइनल फ्यूचर में शादी है। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।